आज दरअसल अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फिर से सुनवाई शुरू हो गई है और वहां केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनवाई ये फिर से शुरू हो चुकी है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट में इस वक्त सुनवाई शुरू हो चुकी है। तकनीकी दिक्कतों से हाईकोर्ट में रुक गई थी थोड़ी देर पहले सुनवाई और अब ये सुनवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। संजय हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, एक बार फिर से शुरू हुई है सुनवाई? जी हाँ, बिल्कुल, सुनवाई फिर से शुरू तो हो गई है क्योंकि सप्लीमेंट्री मैटर खत्म होने के बाद सुनवाई शुरू हुई तो वहां पर टेक्निकल ग्लिच आ गया क्योंकि उसमें 1000 लोग सुनवाई में जुड़ सकते हैं। 998 लोग पहले से जुड़े हुए थे। टेक्निकल मामला था, उसमें पता चला कि अभिषेक मनु सिंघवी ही बाहर हो गए, वो नहीं जुड़ पा रहे। फिर वो जुड़े तो थोड़ी देर के बाद सुनवाई जैसे आगे बढ़ी तो एएसजी एसवी राजू वो बाहर हो गए। फिर वो जब जुड़े उसके बाद अब सुनवाई सुचारू रूप से चल रही है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने भी एक बार तो उनको कहना पड़ा कि मुझे तो अनम्यूट करो, सब लोगों के साथ मुझे भी म्यूट कर दिया है। अब सुनवाई शुरू हो गई है जिसमें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा है कि चूंकि मुख्य जो याचिका है उस पर हम बाद में सुनवाई करेंगे क्योंकि उस पर हमें ईडी का रुख जानना पड़ेगा, इसलिए केजरीवाल की याचिका पर हम तो उस पर नोटिस जारी करेंगे। लेकिन चूंकि दूसरा प्रेयर है जिसमें उनको रिलीफ देने की मांग की गई है कि रिमांड से रिलीफ दी जाए, तो इस पर वो कह रही हैं कि उस पर हम आज ही सुनवाई करना चाहते हैं क्योंकि 28 तारीख को कल रिमांड का टाइम खत्म हो रहा है ईडी के रिमांड का। उसके बाद ईडी ये तय करेगी कि उसे अगले कितने दिनों की रिमांड और चाहिए और निचली अदालत तय करेगी। उससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करना चाहता है। तो ऐसे में अब इस पर सुनवाई चल रही है और अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक तो ये फ्रेज है, ये सबसे अब्यूजिव फ्रेज है कि जो अभियुक्त है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा। कोऑपरेट करने और नहीं करने का कोई समझ में नहीं आता है कि वो क्या परिभाषा है, क्या पैरामीटर है। यानी जांच एजेंसी वही सुनना चाहती है अभियुक्त के मुंह से जो वो सुनना चाहती है, जो उसमें इनकॉपरेट करने की जरूरत है। लेकिन अगर अभियुक्त उससे इतर कोई सच्चाई और आंसर देता है तो उसको वो इनकॉपरेशन मान लेते हैं और यही वजह है कि उनका मुख्य जो उनकी दलील है वो यही है कि कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है संजय, रोक रही हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है केजरीवाल को लेकर। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की मुसीबत बढ़ने वाली है। आज तक वो खबर मिली है कि सीबीआई भी केजरीवाल को हिरासत में लेने के लिए तैयार है। केजरीवाल की ईडी कस्टडी खत्म होने के बाद सीबीआई केजरीवाल की कस्टडी मांगेगी। इस बीच खबर मिली है कि ईडी केजरीवाल की कस्टडी कल तक बढ़ाने की मांग करने वाली है। याद होगा मनीष सिसोदिया के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और अरविंद केजरीवाल के केस में भी कुछ ऐसा ही। यानी जैसे ही ये ईडी की रिमांड खत्म हो रही है तो सीबीआई ने अपनी कमर कस ली है। मुनीष, बिल्कुल अर्पिता, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक ईडी की कस्टडी जब खत्म होगी उसके बाद अरविंद केजरीवाल की कस्टडी के लिए सीबीआई एक एप्लीकेशन देगी कोर्ट के सामने और बहुत मुमकिन है कि सीबीआई को कस्टडी मिल भी जाएगी। कल अरविंद केजरीवाल की कस्टडी ईडी में खत्म हो रही है, उसके बाद उनको कोर्ट में कल प्रोड्यूस किया जाएगा। ईडी सूत्रों का दावा यह है कि वो अरविंद केजरीवाल की कस्टडी को बढ़ाने की मांग, यानी कि कुछ और दिन तक वो अरविंद केजरीवाल को अपनी हिरासत में रखना चाहते हैं और एक बार जब ईडी की कस्टडी खत्म होगी उसके बाद सीबीआई एक एप्लीकेशन फाइल करके अपनी हिरासत में अरविंद केजरीवाल को लेगी। अर्पिता देखिए, ये मुश्किल इसके लिए बढ़ा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर बेल के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे तो अब एक नहीं बल्कि 2 केसेस में, यानी कि सीबीआई के केस में और ईडी के केस में, दोनों ही केस में उनको आगे चल के भविष्य में बेल लेना पड़ेगा। और हमने देखा है इसके पहले भी, जैसे मनीष सिसोदिया की आप बात कर लीजिए, पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, फिर ईडी ने गिरफ्तार किया, आज तक वो जेल से बाहर निकल कर आ नहीं पाए हैं बेल पे। और ईडी और सीबीआई दोनों जो अपना शिकंजा कसेंगे अरविंद केजरीवाल पे तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यानी एक तरफ अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही है जो कि बढ़ते हुए नजर आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, दोनों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि गिरफ्तारी ही गलत तरीके से की गई है चुनाव से पहले, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अब नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और इसी को लेकर जबरदस्त बवाल वहां पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आमने सामने हैं। हाँ, आवाज मिल रही है, आवाज मिल रही है।
तो आर पार की ये लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने, दोनों ही अपनी ताकत दिखाने के लिए। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये सब कुछ चुनाव के मद्देनजर किया गया है और फंसाने की कोशिश है। कोई भी रेड में अभी तक सबूत नहीं मिले, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। और बीजेपी कह रही कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा अपना दे देना चाहिए। इसी को लेकर प्रदर्शन तेज है। पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से मौजूद है। पंकज, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। अब जबरदस्त यहाँ पे तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दोनों के विधायक एक दूसरे के आमने सामने आकर नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, मेरे बगल में भाजपा के जो विधायक हैं वो किस अंदाज में नारेबाजी कर रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता है यहाँ पर, जिन्हें अभी आम आदमी पार्टी विधायकों ने घेर लिया। आम आदमी पार्टी विधायकों ने घेर लिया आपको अभी। देखिए, जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर सदन में गुंडागर्दी कर रहे थे, सदन के बाहर गुंडागर्दी कर रहे हैं, सड़कों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं और चोरी और सीनाजोरी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हो गई है आम आदमी पार्टी। और जिस तरह से मुझे घेरने की कोशिश की है, मुझ पर अटैक किया है, ये पूरी तरह से ये कह रहे कि अटैक किया है। जी, मेरे ऊपर हमला किया इन्होंने और मेरे पीएसओ ने मुझे बचाया। और ये सारा इस बात का द्योतक है कि गुंडागर्दी के बल पे ये लोगों की आवाज दबाना चाह रहे हैं। यहाँ पे तस्वीर भी देख लीजिए अर्पिता, ये है भाजपा के प्रदर्शन का अंदाज। सभी यहाँ पे विधायक हमको नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके हाथों में जो पोस्टर बैनर है वो लेकर यहाँ पहुंचे हैं। दूसरी तरफ मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि दूसरी तरफ की एक तस्वीर भी दिखाने की कोशिश की जहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक भी, यानी एक तरफ बीजेपी का विरोध तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन।